ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के महान गुणों का ध्यान के द्वारा अपने जीवन में और विशाल जगत में अनुभव करते हुए सृष्टि में उनकी व्यवस्था को, उनके द्वारा प्रतिपल जीवों के हितार्थ किए जा रहे कार्यों को अपने ही शरीर में, अपने आसपास की जगत के अंदर की व्यवस्थाओं में देखने, विचारने, समझने का प्रयास करें। जिस किसी आसन पर भी आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज करें। बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आने जाने वाले प्राण को, श्वास को, प्राणवायु को लंबी गहरी लयबद्ध करें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। महसूस करें सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को, सभी अंग प्रत्यंगों को। श्वास को धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। लेते छोड़ते हुए अंदर बाहर, सिर से पांव तक सब शरीर को अनुभव करें। अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा के साथ कि इन अनुभवों को अनुभव अनुभव करने वाला मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। अनुभव का अर्थ होता है जानना। ये अनुभूति जड़ है, क्योंकि अनुभूति चित्त की तरंगों से, वृत्तियों से होती है और आत्मा चेतन है। ये जड़ और चेतन की खाई को भरने वाला मनुष्य का अंतःकरण है। इसकी इस प्रकार की व्यवस्था है कि आत्मा चित्त में चलने वाली तरंग को जान जाता है। इसके पीछे लंबे जन्म जन्मांतरों के संस्कार ही कारण है और भगवान की चित्त में बनी व्यवस्था कारण है। यद्यपि आत्मा को केवल ज्ञान होता है, ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं। वो ज्ञान अनुकूल हो तो सुख होता है,
वो ज्ञान प्रतिकूलता का हो तो दुख होता है। वो ज्ञान राग द्वेष का, मोह, ईर्ष्या, लोभ का, फायदे या नुकसान का, अनुकूलता या प्रतिकूलता का जैसा भी होता है, उसी के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप, ज्ञान विज्ञान के अनुरूप, आध्यात्मिक चिंतन के अनुरूप आत्मा उसे अनुभव करता है, और अनुभव के बाद में अपने आप को विस स्थिति में रख पाता है। तो आती जाती श्वास को देखें, जाने, जानने वाला आत्मा हम स्वयं हैं। जानने में आने वाला जो चित्त है, वृत्ति है, श्वास है, सब कुछ जो भी कुछ है आत्मा के अतिरिक्त शरीर में, वो सब दृश्य कहलाता है। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा और दृश्य, ये दो का बड़ा खेल है सृष्टि में, पूरे जीवन में, आत्मा और शरीर के अंतकरण के बीच में। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि, जो दृष्टा है वो आत्मा है। दृष्टा शब्द का अर्थ है ज्ञाता, जानने वाला। तो शरीर में जो दृष्टा है वो आत्मा है। तो दृश्य मात्र शुद्धोपि, वो दृष्टा जो है वो मात्र देखने का, जानने का काम करता है इंद्रियों के द्वारा। आंख से रूप को देखते हैं, कान से शब्द की तरंग को देखते हैं, रसना से खाद्य पेय वस्तु के स्वाद को, रसों को देखते हैं। तो जानने को भी देखना ही कहते हैं, और देखने को भी जानना ही कहते हैं। तो दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध हो, जो दृष्टा है वो केवल देखने का काम करता है। वो केवल दृष्टा होते हुए भी, दृश्य मात्र शुद्धो भी, केवल दृष्टा मात्र होने पर भी प्रत्ययानुपश्य, प्रत्यय के अनुपश्य, प्रत्यय के अनुसार देखता है। प्रत्यय कहते हैं बुद्धि की वृत्ति को, प्रत्यय कहते हैं चित्त के अंदर चलने वाली वृत्ति को, तरंग को। तो प्रत्ययानुपश्य, उस प्रत्यय के अनुपश्य, अनुसार, अनुरूप देखता है। किसको देखता है? दृश्य को। दृश्य को दृष्टा उस प्रत्यय के, दृश्य के यानी वृत्ति के अनुरूप देखता है। वृत्ति जिस प्रकार की है, अपने बारे में है, वस्तुओं के बारे में है, खाद्य पेय पदार्थों के बारे में। अगर वो खाने की चीजों के बारे में, तो उन चीजों को वो वृत्ति से आत्मा जानेगा, और उस वस्तु के खाने वाला उपभोक्ता वो है, उसमें उस चीज को खाने की रुचि है कि नहीं, वो खाना चाहता है कि नहीं खाता चाहता। इस प्रकार से अंदर ही अंदर
खाद्य वस्तु की वृत्ति को देख करके आत्मा बुद्धि से विचार करने लगता है। बुद्धि से विचार करने लगता है और ये खेल दिन रात चलता है। इस खेल को जो समझता है वो इस खेल का दृष्टा बन जाता है। वो दृश्य बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, वृत्ति। तो जो ज्ञान है और जो जानने वाला ज्ञाता है, ये दोनों अलग है। तो आत्मा जब इस तत्व को जान लेता है, साधक जब जान लेता है, इस ज्ञान का संस्कार जब उसके चित्त में पड़ जाता है, तो फिर आत्मा को वो चित्त के द्वारा विषयों को जानते हुए, भोगों को भोगते हुए भी आत्मा को उन भोगों से, उनके प्रति जो आस्था है, उस आस्था से उनके प्रति जो लगाव और जो उनके प्रति अलगाव है, उस आत्मा की और विषयों की और उसके प्रति जो जुड़ाव है, उसकी यथार्थ स्थिति चित्त में साधक के बनी रहती है। जब इस रहस्य को साधक जानता है, ध्यान में इस रहस्य को बार बार चित्त में लाकर, विचार में लाकर, विचार कर अपने आप को समझा जाता है कि शरीर के अंदर आत्मा की भूमिका क्या है। शरीर में अंतःकरण की भूमिका क्या है। शरीर में अंतःकरण के प्रत्येक करण पाठ की, चित्त की, बुद्धि की, अहंकार और मन की क्या भूमिका है। तो इस रहस्य को जान करके आत्मा अपने चेतन स्वरूप के इस समझदारी के कारण और उसके सत्य स्वरूप की नजदीक आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हो, उसको ये चिंतन करने को नहीं मिले, तो फिर वो करीब नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें इस विचार को भी ध्यान में साथ में रखना है। अब इस विचार को ध्यान में रखेंगे तो सहज ही वृत्ति को जानने वाली जो चेतना है, वो हम हैं। और जानने वाला का जो अनुभव है, मैं जान रहा हूं, यही होता है। लेकिन ये जो जानने की अनुभूति की जो वृत्ति है, ये समझ की, ज्ञान की, अनुभूति की एक वृत्ति है। जब हम अनुभव कर रहे होते हैं जिन क्षणों में, उस क्षण में तो हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको बोल या सोच नहीं सकते। अगर बोल या सोचना है तो फिर हमें अनुभव के बाहर आना होगा, क्योंकि चित्त के जो अलग अलग पार्ट हैं, वो सब मिलकर क्रमशः जानने की प्रक्रिया को चलाते हैं। एक ही पार्ट से ये जानने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। हर पार्ट का, अंतःकरण का
अपना एक अलग योगदान होता है और ये सब आपस में अपने अपने योगदान से मिलाकर उस वस्तु को वृत्ति तक पहुंचाते हैं। इंद्रिय के द्वारों से बाहर के विषय रूप को वृत्ति तक चित्त में पहुंचाते हैं। और जो जानकारी पहले से चित्त में पड़ी होती है उसको बाहर से लेते नहीं, उसको अंदर से ही प्रकरण प्रसंग के अनुसार चित्त में उस वृत्ति को ऊपर लाया जाता है मन के द्वारा। और वो वृत्ति ऊपर आते ही चिंतन उस पर शुरू हो जाता है। जैसे दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, ये सूत्र है। ये मैंने अभी देखा नहीं, इसको देखे हुए याद किए हुए न जाने कितने महीने और कितने साल हो गए, लेकिन अभी ये चित्त में पड़ा हुआ था। प्रकरण ये चला तो झट से ये सूत्र पीछे से उठकर आ गया। दूसरा प्रकरण चलेगा तो उससे संबंधित कोई सूत्र पड़ा होगा तो वो उठकर आ जाएगा, मतलब मन उसको उठाकर ले आएगा। ये चित्त की, मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना, सूक्ष्म शरीर की संरचना विधाता की इतनी अद्भुत है, इतनी जटिल है कि इसको समझने में साधक को सालों लग जाते हैं। और इसको समझते समझते समझने का जो काल चल रहा होता है, उसी काल में वो समझते समझते इतना समझ जाता है कि वृत्ति से आत्मा को अलग कर लेता है, जड़ से आत्मा को पृथक चेतन जान जाता है और अपने स्वरूप और अनुभूति को पा लेता है। उससे उसके सांसारिक जीवन की उथल पुथल में एक बड़ा अंतर आता है। वो भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई देता है। बाहर से उसे दुनिया न समझे, वो खुद अपने आप को दुनिया से अलग खड़ा, दुनिया से ऊंचा उठा महसूस करता है। वो इस अभ्यास को रात दिन करता रहे तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। और जब ये तत्व स्पष्ट होता है तो उसके आंतरिक जीवन में क्रांति उत्पन्न होती है। और वो क्रांति इस रूप में पैदा होती है कि संसार के प्रति उसमें विरक्ति पैदा हो जाती। ज्यों ज्यों वो आत्मा के और प्रकृति के भिन्न स्वरूप का अध्ययन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, और जब वो शब्द ज्ञान के द्वारा वस्तु के स्वरूप का अलग अलग बौद्धिक साक्षात्कार कर लेता है, सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार बुद्धि से ही होता है, तो बौद्धिक जब वो साक्षात्कार कर लेता है ध्यान में बैठ करके, स्थूल शरीर और सूक्ष्म आत्मा की भिन्नता को जान लेता है, तो उसके जीवन में एक अनूठी क्रांति का सूत्रपात होता है। फिर वो सब में होकर सबसे अलग अपने आप को, शरीर में होकर शरीर से अलग,
स्त्री के शरीर में होकर स्त्रीत्व की भावना से अलग, पुरुष के शरीर में होकर पुरुषत्व भावना से अलग, नपुंसक शरीर में होकर नपुंसकी भावना से अलग। सांसारिक मान्यता से अलग अपने आप को देखने लगता है। इस चिंतन से धीरे धीरे संसार के प्रति उसकी आसक्ति कम होती चली जाती। अरुचि, आवश्यकता का अभाव का भाव निरंतर बढ़ता चला जाता है और अंततोगत्वा वो इस स्पष्ट स्थिति तक पहुंच जाता है। एक तो किताब से जो बात सुनी उस बात को दोहराना, वैसा मान लेना। एक किताब से जो बात पढ़ी शास्त्रों में, उसको प्रैक्टिकली करके देखना। तो जो सुनी सुनाई के आधार पर जो बता रहा है या दिमाग में स्वयं को जान रहा है, सुनी सुनाई के आधार पर कुछ विशेष चिंतन पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वो मात्र किसी दूसरे की अनुभूति की स्मृति जो उसकी किताब पढ़ने से हमारे भीतर बन गई है, इतना ही होता है। लेकिन जब उस स्मृति या स्वाध्याय के अंश को लेकर हम खुद प्रैक्टिकली होते हैं और सालों उस पर अच्छे से मेहनत करते हैं, तो फिर वो व्यक्ति जल में कमल की भांति, नारियल के खोल से उसकी गिरी के पृथक होने की भांति शरीर से चेतना को पृथक समझने, जानने, अनुभव करने लगता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक साधक को प्रयास करना चाहिए। सो आइए, जो आसन की स्थिति आपने बनाई है शरीर आदि को स्थिर करके, अब अभी जो चिंतन निवेदन किया उसको आप अपने अंदर प्रयोगों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। श्वास आ रही है, श्वास को अनुभव करें। श्वास आ रही है, नासिका जो घ्राण इंद्रिय है, इस घ्राण इंद्रिय के अंदर जो ज्ञान तंतु है, उनसे नासिका की श्वास को जाना जा रहा है और वो ज्ञान तंतु चित्त में वृत्ति बना रहे हैं और उस वृत्ति को चेतना आत्मा जान रहा है। और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ऐसे ही कोई दूसरी चीज ले लें, तीसरी चीज ले लें, कोई भी चीज ले लें। जब आप उस पर गहराई से चिंतन करेंगे तो वो जड़ वस्तु चेतन से अलग ही, पृथक ही अनुभव में आएंगी, विचार शक्ति के द्वारा समझ में आएंगी। इस समझ को ही कई बार अनुभव भी कर दिया जाता है। तो अब मैं मौन होता हूँ और अगले 5-7 मिनट तक श्वास को अनुभव करते हुए उससे अनुभव करने वाले आत्मा को अलग समझने का प्रयास करें। मन में बीच बीच में शरीर और जीवन जगत के निर्माता परम पिता परमात्मा के ओम नाम का मानस जप करें। दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को सुने और देखें और अगले 5-7 मिनट तक ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार आत्मा और चित्त तत्व, दृश्य तत्व, दृष्टा और दृश्य के भेद का विचार करके जो समझ पाई है, जो अनुभव किया, समझा, उसे आत्मसात करें और भगवान का इस जीवन के लिए धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए और ध्यानगत चिंतन के भाव को आत्मसात करते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करके पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। ओ आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए अब हम पूर्व की भांति श्रीमद् भगवद गीता के आज तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक से आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पीछे 14वें श्लोक में ये कहा गया था कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अर्थात अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात् अन्न संभव, बादलों से, वर्षा से, पानी से, मेह से अन्न की उत्पत्ति होती है और मेह की, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञात् भवति, यज्ञ से पर्जन्यो, पर्जन्य की उत्पत्ति भवती होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव है, इसलिए यज्ञ रूपी कर्म को व्यक्ति को करते रहना चाहिए। उसका करना अत्यंत अनिवार्य है। उसी का जीवन सफल होता है कि जो यज्ञ करता रहता है, क्योंकि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इसलिए पीछे कहा गया कि सच में जो अपने कर्म को यज्ञ बना लेता है उसका संसार में जीवन सफल हो जाता है, और जिसका कर्म यज्ञ नहीं बन पाता उसका जीवन विफल हो जाता है। तो अब आगे देख, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ब्रह्म दो वस्तुओं को कहा जाता है, एक तो शब्द को भी ब्रह्म कहा जाता है और दूसरा परम ब्रह्म को ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्द ब्रह्म की चर्चा है। शब्द ब्रह्म की सिमट जाता है वेद के अंदर, क्योंकि जितना भी संसार में ज्ञान है उस ज्ञान का जो जनक है वो वेद है। तो वेद की यहाँ पर चर्चा है। तो देखिए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। देखिए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम।
तो देखिए आगे करें, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म को ब्रह्म वेद से उत्पन्न हुआ जानो। और ब्रह्म वेद अक्षर समुद्भवम, अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तस्मात इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, सब वैदिक कर्मों में उपयोगी होने से वेद नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित माना जाता है। क्योंकि यज्ञ वेद के माध्यम से ही होता है, वेद मंत्रों से ही होता है। ब्रह्म शब्द के अर्थ यहाँ वेद के हैं, और स्वामी शंकराचार्य आदि सब आचार्य वेद ही करते हैं। और उसको यज्ञ में प्रतिष्ठित इसलिए माना गया है कि यज्ञ वैदिक मंत्रों के बिना नहीं हो सकता। तो इसका गूढ़ार्थ ये है कि व्यक्ति का जो कर्म है वो यज्ञ वेद के अनुसार करने से बन जाता है। मनुष्यों की, प्राणियों की उत्पत्ति, पशु पक्षियों की, समस्त प्राणी जगत की उत्पत्ति किससे होती है? तो कहा अन्न से होती है। अन्न के अंदर मनुष्यों के लिए खाने पीने की चीजें आ गई और पशु पक्षियों के लिए घास आदि आ गई सब। और फिर कहा कि ये जो अन्न है इसकी उत्पत्ति पर्जन्य से, बादलों से, वर्षा से होती है, और वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, यज्ञ की उत्पत्ति मनुष्य के कर्म से होती है। अब वो कर्म यज्ञ को उत्पन्न तब करता है जब कर्म वेद के अनुसार हो। अगर वेद के विपरीत कर्म होगा, वेद ज्ञान के विरुद्ध, तो फिर यज्ञ नहीं होगा, फिर यज्ञ नहीं होगा। फिर वो यज्ञ के विरुद्ध यानी धर्म के विरुद्ध अधर्म पूर्वक कर्म होंगे। उनका प्रतिफल क्या होता है वो आगे सुनने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए, इसलिए माना गया है कि यज्ञ वैदिक कर्मों से बिना नहीं हो सकता। अगला श्लोक देखिए, 16वां। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति वर्तयति इह यह अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। तो देखिए, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यह अघायुः इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। तो देखिए, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह, यह अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार उक्त चक्र के प्रवृत्त होने पर इस संसार में जो न अनुवर्तयति, उसके अनुकूल बर्ताव नहीं करता। इस प्रकार उक्त चक्र के प्रवृत्त होने से, कौन सा चक्र? कर्म, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न से मनुष्य, मनुष्य से कर्म, मनुष्य से कर्म और वेद ज्ञान के अनुकूल, और उस कर्म से यज्ञ, और यज्ञ से फिर पर्जन्य, और पर्जन्य से फिर अन्न, और अन्न से फिर आ, प्राणी उत्पत्ति, और प्राणियों यानी मनुष्यों के कर्मों से फिर यज्ञ, ये चक्र। इस प्रकार उक्त चक्र के प्रवृत्त होने पर इस संसार में जो
न अनुवर्तयति, उसके अनुकूल बर्ताव नहीं करता, इस चक्र के अनुकूल नहीं चलता। यानी वेद के अनुकूल जो कर्म करके यज्ञ नहीं करता, यज्ञ जो नहीं करता वो समझिए, क्योंकि यज्ञ से पर्जन्य प्राप्त होता है, पर्जन्य से अन्न प्राप्त होता है, अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो जो इस चक्र को चलाए बिना सृष्टि में कर्म कर रहा है वो फिर दोषी है। तो उसके लिए करें, अनुकूल बर्ताव नहीं करता वह अघायु, पाप रूपी जीवन वाला है। अघ आयु, अघ यानी पाप, आयु यानी जीवन। तो अघ आयु यानी पाप रूपी जीवन वाला है। और इंद्रियारामो, यानी वो इंद्रियों में है आराम, रमण जिसका, वह इंद्रिय राम। जो इंद्रियों में ही रमण करता है, जो विषयों में ही रमण करता है, जो खाने पीने के पीछे ही दिन रात भागता रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है, स इंद्रिय रामो, वो इंद्रिय राम। स वह मोघम जीवति, वो वृथा जीता है। मोघम यानी व्यर्थ जीता है, व्यर्थ खाता है, व्यर्थ जीता। आगे देखिए भाष्य। इस संसार चक्र से तात्पर्य यह है कि परमात्मा से उत्पत्ति वाला जो वेद है उससे कर्म उत्पन्न होते हैं, उन कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है, और यज्ञ से मेघादि उत्पन्न होते हैं, बादल। अर्थात शुभ कर्मों से अच्छे अदृष्टों द्वारा मेघादि की उत्पत्ति होती है। अदृष्ट कहते हैं अच्छे कर्मों को, यानी धर्म को, पुण्य कर्मों को। उनसे अन्न और अन्न से प्राणी, इस प्रकार यह संपूर्ण चक्र परमात्मा की वेद रूपी आज्ञा के अधीन है, जिसका पालन करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। और जो नहीं करता वो व्यर्थ जीता है। मोघम जीवति, वो वृथा जीता है। ठीक है। और अघायु हो, वो पाप रूपी जीवन वाला होता है। इसलिए हर मनुष्य को वेदानुसार यज्ञ करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। छांदोग्य उपनिषद का वाक्य यहाँ दे रहे हैं। ननु, अर्थात आत्मा देश एव आत्मैव अधस्तात् आत्मा, आत्मोपरिष्ठात् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणतः आत्मोरतः आत्मोत्तर आत्मोत्तर त आत्मैवेद सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन् एवं मन्वान एवं विजानन् नात्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानंदः स स्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। करे हैं अर्थात आत आत्मा देश, अब इसके अनंतर, यहाँ अथ अतः होना चाहिए, अर्थात नहीं है, शायद वो डंडी ऐसे ही दिखाई दे रही है। अब इसके अनंतर अर्थ बनेगा, इसके अनंतर आत्मा का कथन किया जाता है। आत्मा ही अधस्तात् नीचे, आत्मा ही उपरिष्टात् ऊपर, आत्मा ही पश्चात पीछे, और आत्मा ही पुरस्तात् आगे है। आत्मा दक्षिण दिशा, आत्मा ही उत्तर दिशा में, आत्मा अधिक या नीचे ऊपर, सर्वत्र आत्मा है। इस प्रकार देखता हुआ, आत्मा को इस प्रकार सर्वत्र देखता हुआ, इस प्रकार मानता हुआ, इस प्रकार जानता हुआ, आत्मा में रति अर्थात प्रीति करने वाला, आत्मा के चिंतन में रमण करने वाला, आत्मा में क्रीड़ा वाला, आत्मा में योग वाला, आत्मा में आनंद वाला पुरुष स्वराट यानी स्वयं राजा हो जाता है, स्वयं राजा हो जाता है। और सब लोकों में स्वेच्छाचारी यानी अपनी ज्ञान रूपी इच्छा के अनुसार विचरता है।
अर्थात सब दिशाओं में और सब स्थानों में वह स्वतंत्र होता है, ऐसे पुरुष के लिए पूर्वोक्त यज्ञ का चक्र कर्तव्य है व नहीं। तो करें ऐसा व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। अब आत्मा को देखता है अर्थात परमात्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। पूर्वोक्त यज्ञ का चक्र कर्तव्य है प्रत्येक आत्मा के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, वह नहीं। तो उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। करे हैं यस्तु आत्मरति, देखें, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यह तो आत्मरति एव स्यात्, बहुत प्यारा श्लोक है और अद्भुत श्लोक है। कह रहे हैं तुम, ये जो तू शब्द संदेह की निवृत्ति के लिए आया है, यस्तु है जो, यह तू है, यह तू शब्द संदेह की निवृत्ति के लिए आया है। यह तू जो पुरुष आत्मरति एवं आत्मा में रति प्रीति वाला होता है, च और आत्म तृप्त, आत्मा में तृप्त, स्यात् है, आत्मा में तृप्त है, आत्म स्वरूप में तृप्त है। जब आत्म स्वरूप को जानता है तो शाश्वत स्वरूप है, अप्रतिसंक्रमा, अपरिवर्तनशील है, न किसी में घुलने मिलने वाला है, अनादि नित्य शाश्वत अजन्मा कूटस्थ है, अपरिवर्तनशील है। ऐसे अपने शाश्वत स्वरूप को जान करके उसमें तृप्त रहता है, उससे डिगता नहीं, दुखी नहीं होता, खिन्न नहीं होता। और यह मानव जो मनुष्य आत्मनि एव च संतुष्ट है, आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए साधन रूप कर्म की आवश्यकता नहीं। साधन रूप कर्म की आवश्यकता यानी वो निष्काम कर्म करता है, वो कामना युक्त कर्म नहीं करता। जो आत्मा में संतुष्ट है वो कामना युक्त कर्म नहीं करता, वो प्रत्येक कर्म को निष्काम भावना से, लोक कल्याण की भावना से करता है। वो अपने कर्म को यज्ञ बनाकर करता है, ऐसा कार्य। इन पर इतने गहरे श्लोक हैं कि जितना चिंतन करेंगे आप करते चले जाएं। एक एक श्लोक पूरा सागर है और अनंत मोतियों से भरा हुआ है। जिस श्लोक की भी उंगली पकड़ेंगे इस सागर से मिला देगा, आपको ब्रह्म सरोवर में ले जाएगा और ब्रह्म सरोवर के अमृतानंद से आप्लावित कर देगा। बस पकड़ लें आप कहीं से भी और उसमें उतरना शुरू कर दें। देखिए 18वां श्लोक, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। देखिए, तस्य उस परमात्मा में रति वाले पुरुष का, यहाँ ऊपर आत्मा में रति की आई, आत्मा से यहाँ परमात्मा को भी ग्रहण करेंगे और अपनी आत्मा को भी। उपनिषदों में एक बात कही महर्षि व्यास ने, तन्निष्ठेषु मोक्षोपदेशा, तन्निष्ठेषु मोक्षोपदेशा। जो तत्निष्ठेषु उस ब्रह्म में निष्ठा रखता है, मोक्षोपदेशा, उसके लिए मोक्ष का उपदेश होने से, उसके लिए मोक्ष का उपदेश। हाँ शायद ऐसा ही है।
तन्निष्ठेषु मोक्षोपदेश। जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, परमात्मा में है, मोक्ष के उपदेश शास्त्रों में उसी के लिए दिए। और ब्रह्म में निष्ठा किसकी होती है? तो कहा, श्लोक बनाया, स्वाप्यायात। स्वाप्यायात का मतलब होता है स्व अप्यायात, यानी जो स्वयं में डुबकी लगाता है, स्वयं की अनुभूति करता है, स्वयं में रति करता है, स्वयं में चिंतन करता है, स्वयं में ही जो क्रीड़ा करता है, यानी आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म भाव में रमण करता है, वही व्यक्ति ब्रह्म में निष्ठा कर पाता है। क्योंकि जो स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को जानेगा, वही उसी की तो ब्रह्म के अंदर निष्ठा, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, प्रतिष्ठा होगी। ऐसा करें। तो यहां कह रहे हैं कि तस्य, उस परमात्मा में, आत्मा में, रति वाले पुरुष का, चिंतन वाले पुरुष का, प्रतिष्ठा वाले पुरुष का, कृतेन, कार्य के साथ, अर्थ प्रयोजन न एव, नहीं है, और ना ही उसको, कश्चन, कोई, अकृतेन, कर्म के अभाव होने से प्रत्यवाय रूप दोष होता है। न च, और न, अस्य, इसको, सर्वभूतेषु, सब भूतों में, प्राणियों में, कश्चित, कोई, अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ वाला प्रयोजन होता है। अब इस श्लोक की थोड़ी व्याख्या करनी होगी। इसके भाव को हम अभी पढ़ लेते हैं, बाकी शेष चिंतन इस पर कल करें। आत्मरति वाला पुरुष साधनों से पार होकर साध्य रूप परमात्मा के साथ तद्धर्मतापत्ति रूप योग को प्राप्त हो जाता है। तद्धर्म, परमात्मा के जो गुण है, उन गुणों को अपने अंदर धारण करके उस स्वभाव वाला हो जाता है। तद्धर्म, धर्मतापत्ति का अर्थ है उस परमात्मा में जो गुण है, उन गुणों को अपने अंदर धारण करता है, और धारण करके उन गुणों को धारण करने पर जो उसकी स्थिति बनती है, उस भाव वाला हो जाता है। तो योग को, उस योग को यानी परमात्मा के साथ जुड़ाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसको साधनभूत कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। जो वह कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, कामना युक्त कर्म नहीं करता। निष्काम कर्म के अभिप्राय से ही कर्म का प्रयोजन न रहने वाले उक्त दो श्लोक लिखे हैं। और यह आगे का श्लोक इस बात को स्पष्ट वर्णन करता है कि आत्मरति वाले पुरुष को निष्काम कर्म करने चाहिए। जैसा कि, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे 19वें श्लोक से, और 18वें श्लोक की कुछ बातें उनको भी आगे विचार करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखेंगे। अब आपने जो अभी श्लोक सुने हैं, उनका भाव जो जितना समझ में आया है, उसके भाव को लेकर चिंतन करें और उस भाव को आत्मसात करें। गीता की इन गहरी बातों को हृदय में बिठाएं और इनको जीवन का दृष्टिकोण बनाएं। गीता अध्यात्म का सागर है। जैसा मुनि, आर्य मुनि जी ने पहले कहा शुरू में कि गीता तो वेदों का सार है, क्योंकि गीता के लेखक हुए हैं भगवान वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन और श्री कृष्ण वक्ता। ये दोनों ही महाप्रकांड विद्वान थे द्वापर के। तो इस दृष्टि से इसको हमें विशेष चिंतन करना चाहिए। तो 2 मिनट आप आंखें बंद करें, 2-3 मिनट, और जो आपके हृदय में इसका भाव ठहरा हो, उसका आत्मचिंतन करें, उसको धारण करें और प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए। ओ कीजिए।
ओ, इस प्रकार गीता के श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए और इस महान मनुष्य जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, महापुरुषों के प्रति हृदय में सद्भावना और जगत पिता, विधाता, परम पिता परमात्मा के प्रति भक्ति के भाव, श्रद्धा के भाव, समर्पण के, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब आप में किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है।